My YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 3 of class 12th, that is human reproduction. तो आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं और ये टॉपिक को ख़त्म करेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. तो आपको पता है ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं और जो है वो क्या है, वो भाई हमारे विविपेरस है. विविपेरस क्या होता है, जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ है मतलब जन्म देते हैं. ठीक है, तो वो विविपेरस हो गई. अब बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग में, तो वो क्या क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे. तो उसमें हमारे गैमेट बनते हैं. गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे. मतलब मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे और फीमेल के अंदर क्या बनते हैं, ओवम बनेंगे या एग बनेगा. फिर क्या होता है कि जो गैमेट बने हैं इनका ट्रांसफ़र भी तो होता है. तो स्पर्म का ट्रांसफ़र होएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन. तो पहली प्रोसेस तो गैमेटोजेनेसिस, दूसरी हो जाएगी इंसेमिनेशन, थर्ड जो होता है वो क्या है, चलो भाई ट्रांसफ़र भी हो गया, अब फ्यूज़न होगा. तो फ्यूज़न जो होगा मेल और फीमेल गैमेट का, दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. और उसका रिजल्ट क्या रहेगा भाई, मेल और फीमेल गैमेट जो है जैसे ही वो फर्टिलाइज होंगे वो जाइगोट बना लेंगे. ठीक है, फिर जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा, फिर इसके अंदर फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और वो यूट्रस वॉल पे जाके अटैच हो जाएगा. उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्रस पर जाके अटैच हो जाना. ठीक है, फिर हम बात करते हैं एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट की. क्यों, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रॉय बन गया ना. जाइगोट के बाद क्या स्टेज आएगी, एम्ब्रॉय बनने की. तो इम्प्लांटेशन के बाद ये पूरा एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन. एम्ब्रॉय का पूरा डेवलपमेंट इज कॉल्ड गेस्टेशन. फिर क्या होता है लास्ट में, पूरा जो बेबी है वो अपना मतलब कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट हो जाती है. तो फिर क्या होगी, डिलीवरी होएगी. तो डिलीवरी जो है उसकी, उसको बोलेंगे पार्चुरेशन. तो ये जो है हमारे 1, 2 और 3, 4, 5, 6, तो ये 6 स्टेप होते हैं, वो हमारे टोटल हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट में इंक्लूड हैं. तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं कि यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी. आपको ये तो पता है ना कि ये प्यूबर्टी के बाद होते हैं. यस, तो प्यूबर्टी के बाद हमें ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव इवेंट वगैरह देखने को मिलेंगे. फिर है देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है. जैसे कि अगर हम बात करें मैन के अंदर, तो मैन में क्या होता है कि ओल्ड मैन जो है तब वहाँ तक भी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वो हमेशा होती रहती है. ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी. लेकिन अगर हम एग की बात करते हैं तो वो हमारा वुमेन में 50 की एज के बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. तो अभी जो है हमको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी है. तो ये इंट्रोडक्शन में तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो इस चैप्टर में काम आने वाली है. फिर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमको पता है कि पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है. इसके अंदर क्या क्या होंगे, तो इसमें हमारा एक पेयर होता है टेस्टिस का, मतलब 2 टेस्टिस हो जाएंगे. ठीक है, एक पेयर होता है टेस्टिस का. और उसके साथ साथ एसेसरी डक्ट भी होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं, और क्या होती है हमारी एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इन्हीं के बारे में हमें थोड़ी और जानकारी लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है. जैसे एसेसरी डक्ट क्या होगा, टेस्टिस क्या होगा. ठीक है, तो इनके बारे में अभी और पढ़ रहे हैं. फिर हम बात करते हैं कि टेस्टिस के बारे में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो वहाँ पे सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं. टेस्टिस के बारे में क्या है कि ये हमारे अब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है, बाहर की तरफ होता है एक पाउच के अंदर जिसको स्क्रोटम बोलते हैं. तो ये हमारा यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टेस्टिस है और ये हमारा बॉडी के बाहर सिचुएटेड होता है एक पाउच के अंदर जिसको क्या बोला गया है, स्क्रोटम बोला गया है. ये इस पाउच के अंदर क्यों होता है और ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, तो ये हमारी नीट में भी पूछा गया था. तो जो स्क्रोटम जो है वो हमारी मेंटेन करता है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस. देखो, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे क्या चाहिए, थोड़ा कम चाहिए. ठीक है, तो इसलिए बॉडी के बाहर होता है. 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो इसलिए ये जो टेस्टिस है हमारा बॉडी के बाहर होता है एक स्क्रोटम नाम की
पाउच में। अच्छा, अडल्ट में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो ओवल शेप का होता है, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और वेट 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मल सा है। इम्पोर्टेंट ये वाला है, क्यों? क्योंकि ये नेट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बार आ चुका है, एक बार नहीं काफ़ी बार आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस है वो कवर होता है एक डेंस कवरिंग से, और टेस्टिस के अंदर क्या होता है 250 कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि इसी टेस्टिस को मैं अगर ब्रॉडली देखूँ तो इसके अंदर मैं बनाऊंगी तो हमारे कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैं 250 बना दूंगी। इन पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को बोला जाता है क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इनको मैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलती हूँ। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्या बता रखा है कि ये जो लोब्यूल हैं इनके अंदर 1 से 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, जिसके अंदर स्पम बनते हैं। तो स्पम हम मतलब हमारे जो स्पम है वो डायरेक्ट नहीं बनते हैं, वो डायरेक्ट हम ये नहीं कहेंगे कि टेस्टिस और इसमें बन गए। तो ये हमारे कंपार्टमेंट में बनेंगे। जैसे ये हमारा पर्टिकुलर टेस्टिस है, उसके अंदर मैंने 250 कंपार्टमेंट बना दिए, और उनके अंदर मैं क्या बनाऊंगी? उनके अंदर मैं 1 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूबल बना दूंगी। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, डिपेंड करता है। तो यहाँ इन सेमिनिफेरस ट्यूबल में जो मैंने ये बिल्कुल छोटे छोटे डॉट बनाए हैं ना, इनको भी एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो इनके अंदर हमारे स्पम बनते हैं। तो ओवरऑल ये किस में बनेंगे? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लोब्यूल के अंदर कितने क्या हो गया हमारा? कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैं इनमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल बनाऊं तो मैं इसमें 2 टाइप की सेल बनाऊंगी। एक तो मेल जर्म सेल होगी, एक सर्टोली सेल्स होगी। मेल जर्म सेल्स को मैं इस तरीके से बना दूंगी, ठीक है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से ही क्या बना दी है? मैंने मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बना दी। और अगर मैं सर्टोली सेल बनाती हूँ तो वो हमारी लंबी लंबी होती हैं, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के साथ साथ ऐसे हमारी लंबी लंबी होती है। तो ये जो सेल्स हैं वो सर्टोली सेल्स होगी, और ये जो छोटी सेल्स बनाई है मैंने वो हमारी मेल जर्म सेल होगी। देखो, मेल जर्म सेल्स के अंदर म्यूटिक डिवीजन होएगा और वही फाइनली स्पर्म की फॉर्मेशन करवाएंगी। तो ये जो मैंने मेल जर्म सेल बनाएंगी यही फाइनली क्या बनाएंगी? हमारी स्पर्म की सेल बनाती हैं। ठीक है, और ये जो हमारी सर्टोली सेल्स होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं टू द जर्म सेल्स। तो सर्टोली सेल ये जो लंबी लंबी होती है ये नरिशमेंट देंगी सर्टोली उसको जर्म सेल्स को। ठीक है, ताकि वो जो है वो हमारी म्यूटिक डिवीजन अच्छे से कर सके। क्यों? क्योंकि नरिशमेंट नहीं होगा तो आगे डेवलपमेंट नहीं होगी ना। अब जो रीजन है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलूंगी। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम बनाओ। देखो, मैंने क्या बताया था कि ये एक टेस्टिस है, उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे कंपार्टमेंट के अंदर अगर मैं एक वाला लूँ तो उसके अंदर मैं बनाऊंगी 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो ये वाले को मैं एलोबरेट कर रही हूँ, एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, उसके अंदर ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूबुल बना दी 3। अब इसने बोला है कि ये जो बीच का स्पेस है, ये वाला स्पेस, तो ये वाला स्पेस जो है किन के बीच में है? तो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलती हूँ। ये रहा मेरा इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर क्या होती है? हमारी कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, जिनको हम और क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारी कुछ सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, जिनको मैं क्या बोलूँगी? लेडिंग सेल बोलूँगी। ठीक है, तो ये हमारी लेडिंग सेल्स होती हैं और इनका काम क्या होता है? तो ये जो लेडिंग सेल्स हैं उसका काम क्या हो गया? उसका काम हो गया हमारा सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो ये हमारा जो है एंड्रोजन, या जिसको मैं टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोल दूँ या फिर इसको मैं टेस्टोस्टेरोन भी बोल दूँ, तो वो रिलीज करता है। और इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें याद रखनी है। तो लीडिंग सेल्स, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलूँगी, तो ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? तो सेमिनिफेरस के मिडल में, हम बताएंगे बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल या फिर सेमिनिफेरस ट्यूबुल के आउटसाइड। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी ये प्रेजेंट होती है। तो फिर बात करते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। उससे पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे ये पर्टिकुलर किसका स्ट्रक्चर है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो जैसे तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है कि ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं,
और यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये वाले, ये इन्हीं सेल्स में मेयोटिक डिवीजन से बने हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इनके बीच के जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहाँ पे हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स होगी और जो लंबी लंबी सेल्स होती है दैट इज़ कॉल्ड द सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे इसका डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट की। तो जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट होता है तो उसके अंदर हमारी ये चारों यूज़ होंगी, जिसको हमें याद रखना है RVEV। कैसे भी याद रखो, रेटी टेस्टिस वी से याद रखना है वासा फ्रेंशा, ई से एपिडिडिमस और इस वी से याद रखना है वासा डिफरेंशिया। तो फ्रेंशा पहले और डिफरेंशिया बाद में, जैसे असेंडिंग पहले और डिसेंडिंग बाद में, ऐसे कुछ याद रखो, मतलब कैसे भी। तो ये रेटिटेस्टिस वासा फ्रेंशा एपिडिडिमस वासा डिफरेंस, तो ये हमारी मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट होती हैं। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, तो ये हमारी ओपन होती है वासा फ्रेंशा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ना टेस्टिस में, तो वो हमारी वासा फ्रेंशा में ओपन होती है रेटी टेस्टिस के थ्रू। तो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ से रेटी टेस्टिस, उसके बाद हम कहेंगे वासा फ्रेंशा में जाएंगे स्पम्स, ठीक है। फिर हमारे वासा फ्रेंशा से वो लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडिमस, फिर जाएंगे एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस जो है वो हमारे टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। फिर एपिडिडिमस से ये जाएंगे वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया जो इसको असेंड मतलब ऊपर ले जाएगी, अब्डोमेन की तरफ ले जाएगी, और लास्ट में फिर हम कहेंगे यूराइनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो यूराइनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे क्या होता है कि इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो यहाँ पे हमारी सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होती है, तो वो हमारा डक्ट मिक्स कर देगी और यूरेथ्रा में ओपन हो जाएंगी। इजैकुलेटरी डक्ट इसको टोटल मैं बोलूँगी। तो ये जो मैंने बोला है रेटी टेस्टिस से वासा फ्रेंशा, फिर जाएंगे एपिडिडिमस, फिर जाएंगे वासा डिफरेंशिया, ये बिल्कुल ऐसे ही रट लेना, क्योंकि नेट में बहुत बार पूछा गया है। मेनली क्या पूछा गया है, कहाँ से क्वेश्चन उठाया, तो वो इस पोर्शन से उठाया गया है कि वासा एफरेंशिया पहले है या वासा डिफरेंशिया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वासा एफरेंशिया में पहले आते हैं। फिर इन्होंने कहा कि वासा एफरेंशिया से वासा डिफरेंशिया में किसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो एपिडिडिमस के थ्रू होके जाता है। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट वाले देते हैं। फिर ये है, चलो इतना हो गया हमारा। फिर हमारा इजैकुलेटरी डक्ट वाला हो गया। ये जो डक्ट है वो स्टोर, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो डक्ट है यहाँ पे हमारे स्पर्म स्टोर रहते हैं और ट्रांसपोर्ट होएंगे फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड यूरेथ्रा। मतलब इसके बाद तो यूरेथ्रा में ही चला जाएगा। यूरेथ्रा जो है वो हमारे यूराइनरी ब्लैडर से ही स्टार्ट होता है और ये हमारा पेनिस तक लेके जाएगा उसको। लास्ट में हम यूरेथ्रल मेटस से आउटसाइड इनको कह देंगे पार्सल। तो यूरेथ्रल मेटस जो है वो एक ओपनिंग होती है किसकी, यूरेथ्रा की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है वो एक इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस जैसे इन्होंने दे रखा है ये वाला यहाँ पे। तो रेटी टेस्टिस से बोला वासा फ्रेंशिया, तो देखो ये वाले यहाँ पे जाएंगे वासा फ्रेंशिया में। फिर हमने बात की क्या, एपिडिडिमस, तो ये रहा एपिडिडिमस। उसके बाद में हमने क्या किया, वासा डिफरेंशिया, तो ये वासा डिफरेंशिया रही। फिर उसके बाद में हमारा ये कहाँ चले गए, ये चलेगी यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। इस यूराइनरी ब्लैडर में हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं उनका मिक्सचर यहाँ पे मिक्स हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा तो यूरेथ्रा में पास हो जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा ये पेनिस वाला आ गया। तो इस तरीके से यूरेथ्रल मेटस के थ्रू स्पर्म जो है वो हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है स्पर्म की क्या है, एक टाइप से कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं, चलो इतना हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पेनिस। पेनिस जो होता है वो क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हमने ऊपर जो है वो हमने किस चीज़ की बात करी थी, तो वो हमने जैसे ये जो चारों दे रखी है ना, ये हमारी क्या है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट होती हैं ये चारों। तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, हमने मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया कि कौन कौन सी होती है। अभी हमें पढ़ना है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि हमारा पेनिस होता है। तो पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, बॉडी के बाहर ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू। ये एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो इसकी इरेक्शन में हेल्प करेगा ताकि इंसेमिनेशन
फैसिलिएट कर सके। इंसेमिनेशन क्या है, मैंने बोला था ना इस चैप्टर में हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है जो कि इसमें काम आएंगी। तो इंसेमिनेशन क्या हो जाएंगी कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये इंसेमिनेशन में हेल्प करेगा। तो एनलार्ज्ड एंड जो होता है पेनिस का, उसको मैं ग्लैंस पेनिस बोलूँगी। जो इसका फ्रंट हिस्सा है उसको मैं क्या बोलूँगी, ग्लैंस पेनिस, जिसके बाहर एक कवरिंग होती है जो कि लूज फोल्ड होता है स्किन का, जिसको मैं फोर स्किन बोलूँगी, ठीक है। तो ग्लैंस पेनिस जो है वो कवर होता है किससे, एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको फोर स्किन बोलती हूँ। ओके, तो ये हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हो गया। फिर हमने बात करनी है मेल एसेसरी ग्लैंड। जो मेल एसेसरी ग्लैंड होती है उसमें हमारी सेमिनल वेसिकल आएंगी, प्रोस्टेट आएंगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आती हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो इनके पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सीक्रेशन जो है इन ग्लैंड का वो हमारा सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। ये तीनों ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करेंगी स्पर्म के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेमिनल प्लाज्मा। अच्छा, ये इस सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्यों होते हैं, ये स्पर्म्स की मैच्योरेशन के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्रेशन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, वो भी हमारा पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड इनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी पढ़ लिया सेमिनिफेरस ट्यूबल का, ये वाला डायग्राम भी हमने कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये जो इस तरीके से दिखा रखी हैं पत्ती लाइक, तो वो हमारी सेमिनल वेसिकल होती हैं। उसके नीचे जो पेयर वाली है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और जो छोटी छोटी ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके ये जो है इस पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करेगा। दूसरा ये जो है अपना सीक्रेशन इन ग्लैंड्स के साथ भी मिक्स करेगा, जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से देखो, ये पेनिस का आगे वाला जो फ्रंट वाला पोर्शन है तो इसको ग्लैंस पेनिस बोलूँगी। और इसकी जो स्किन है लूज फोल्ड, उसको मैं फोर स्किन बोल दूँगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपना पूरा इसका डायग्राम पूरा हो चुका है। यहाँ पे भी ये हमारा जो है ये कौन सा पोर्शन दिखा रखा है, तो ये हमारा पोर्शन है सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस रीजन, और ये वाला जो है अपना इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा रखा है। तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी देखो ये सारी वही की वही चीज़ें हैं, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। मेन स्ट्रक्चर आपको ये वाली जो है वो लर्न करनी है, मतलब एक टाइप से ध्यान रखनी है। अगर सीबीएसई में आए तो वो क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये वाला ही करना है। तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, सारी टर्म्स पढ़ी हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, गैस्टेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, ये सारी पढ़ी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे हमारे टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ लिया जो चार होती हैं, ठीक है। रेटी, टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस और वासा डिफरेंशिया। हमने ग्लैंड्स पढ़ ली, कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ लिया जो कि क्या है, पेनिस। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। टेस्टिस के बारे में यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, स्क्रोटम पाउच में क्यों होते हैं टेस्टिस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो है आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट हो गया। कल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।